हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स कर रहे थे। आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस आप लोगों को पता होगा, वैसे दो लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, चलते जाते हैं, वैसे लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। और ट्रांसवर्सल वैसे लाइन होते हैं जो दो पैरेलल लाइन को आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं, वैसे लाइंस को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक ये लाइन बनाया, लाइन एल, और एक ये लाइन एम। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है क्योंकि ये एक चलते जाएंगे बट आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाया, लाइन एन, जिसे मैं कहूंगी ट्रांसवर्सल क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ये दोनों लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस से, दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइन से कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। वैसे एंगल्स को हम कुछ नाम देते हैं। तो वैसे एंगल्स, जैसे पहला आप ये कर लीजिए, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। सेम उसी तरह हम नेमिंग करते जाएंगे, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये हमारे कुछ लाइंस फॉर्म, एंगल्स फॉर्म होता है जब हम दो पैरेलल लाइंस को, ट्रांसवर्सल को दो पैरेलल लाइंस में इंटरसेक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहला हमारा एंगल्स होता है, हम जिसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारे एंगल्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। एंगल फर्स्ट हमारा हो जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 5। ये एंगल 5, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक एंगल पैरेलल लाइन के एक्सटीरियर एंगल और एक पैरेलल लाइन का इंटीरियर वाला एंगल को हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद दूसरा हमारा हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 6। सिमिलरली हमारा थर्ड हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 8। और एक लास्ट बचेगा एंगल 3 एंड एंगल 7। तो ये सारे एंगल्स को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमारा दूसरा एंगल होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वैसे एंगल होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था ऑल्टरनेट एंगल्स, वैसे उसी एंगल्स को हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर, वैसे इंटीरियर एंगल्स जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे एंगल 4 एंड एंगल 6, तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है और अंदर है, तो इसलिए ये एंगल हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर है एंगल 4 एंड एंगल 6, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सेकंड हमारा वैसे ही होगा एंगल 3 एंड एंगल 5। सिमिलरली उसी तरह हमारा थर्ड एंगल होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो वैसे एंगल जो बाहर होते हैं लेकिन ऑल्टरनेट होते हैं, वैसे एंगल को हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। यहाँ पे हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है एंगल 1 एंड एंगल 7। सेकंड है हमारा एंगल 2 एंड एंगल 8। यहाँ पे देखिए आप, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8। तो ये वाले एंगल्स को हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। 3 टाइप के एंगल्स हो गए। अब थर्ड हमारा एंगल होता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो एंगल्स होते हैं उसे हम कहते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जैसे ये ट्रांसवर्सल है और एंगल 4 और 5, ये इंटीरियर एंगल है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है, तो इसलिए एंगल 4 एंड 5 हमारा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह एंगल 3 एंड 6 भी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 5, और दूसरा हो जाएगा हमारा एंगल 3 एंड एंगल 6। तो ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे हमारे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है।
अब हम कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कि जब कोई दो पैरेलल लाइन से हम कोई ट्रांसवर्सल क्रॉस करवाते हैं तो इंटरसेक्ट करवाते हैं, दो पैरेलल लाइन पे कोई ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करता है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें मिलते हैं। तो जैसे जो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है वो इक्वल हो जाता है, जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। अगर कोई दो पैरेलल लाइन पे कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं हमारे, तो एंगल 1 और एंगल 5 यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। ये सब प्रॉपर्टीज है, ये सब आगे क्वेश्चन बनाने में काम आएंगे। तो पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, उसके बाद है सेकंड है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, थर्ड है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 और लास्ट है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, तो ये सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसके बाद हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर कोई ट्रांसवर्सल, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट एनी टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हो गए ही, और जो लाइन भी होंगे वो पैरेलल होंगे। इसके अपोजिट भी थ्योरम ट्रू है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, जैसे ये कोई दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल यहाँ से गुजर रहा है, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। ये भी मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज बताया था। ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा और एक ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होगा। ठीक है, जैसे नाम दे दीजिए ए बी क्यू आर, ये एस, ये पॉइंट पी, ये सी और ये डी। तो एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी। सिमिलरली एंगल ए क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर डी। तो ये एंगल आपस में इक्वल होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर कोई दो लाइन का ऑल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वो दो लाइन पैरेलल होते हैं, मतलब इसका अपोजिट भी ट्रू है। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक ट्रांसवर्सल से, तो हमारा जो ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। जैसे कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे बताया था कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होता है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हमारा एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 6 होगा। तो इसलिए हमारा जो इंटीरियर एंगल, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल गुजर रहा है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मतलब यहाँ पे एंगल क्यू और एंगल आर, मतलब कि एंगल बी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर डी इज इक्वल टू हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है, मतलब 180 डिग्री। ठीक है, सेम उसी तरह एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हमारा का सम हमारा 180 डिग्री होता है, अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल है और ट्रांसवर्सल वहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो। सेम उसी तरह अगर कोई दो लाइन है और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 180 डिग्री है, का सम 180 डिग्री है, तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल लाइंस होंगे। ठीक है, जो भी पैरेलल लाइंस का जो भी प्रॉपर्टीज है और अगर वो प्रॉपर्टीज फॉलो हो रहा है तो वो उसका ऑल्टरनेट थ्योरम भी हमेशा ट्रू ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे कि तीन पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं। अब आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को तीन पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 2 और एंगल 3 कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, सेम उसी तरह एंगल 1 और एंगल 3 भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही होंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने आप लोगों को बताया था हमेशा इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट आगे बढ़िएगा तो आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल्स आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। एग्जाम्पल्स बना हुआ है, मैं आप लोगों को एक्सरसाइज बनवाती हूँ। एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.2 है हमारा।
एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जब भी आप लोग लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन बनाएंगे तो हमेशा आप लोग को फिगर जरूर बनाना है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था कि हमेशा आप लोग फिगर जरूर बनाइएगा। ये दो पैरेलल लाइंस हमें दिए हुए हैं और ये एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, इसका नाम भी दिया हुआ है, ये लाइन है ए एंड बी, ये है सी एंड डी, और ये एंगल हमें 130 दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल वाई, ये एक्स, और ये एंगल 50 डिग्री। यहाँ पे हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो हम दो तीन तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये एंगल 50 डिग्री और ये एंगल एक्स, ये दोनों मिलके एक सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हो एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस एक्सरसाइज में, कि स्ट्रेट लाइन का जब कोई स्ट्रेट लाइन रहेगा और वहां से एक ट्रांसवर्सल गुजरेगा तो ये दोनों लाइन का सम 180 डिग्री होता है, एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक्स निकल जाएगा 130 डिग्री। अब यहाँ से भी आप कर सकते हो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे एंगल ए क्यू आर, ये जो एंगल है ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है। सिमिलरली उसी तरह एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, तो सॉरी एंगल वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा वाई का भी आंसर 130 डिग्री निकलेगा। वाई आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा ऑल्टरनेट एंगल्स। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वाला वीडियो में बताया था कि ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, कोई एक लाइन है ऐसे और वहां से ट्रांसवर्सल गुजर रहा है, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा। तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू 130 डिग्री, वाई का वैल्यू भी 130 डिग्री आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज का एक्सरसाइज में, आज का क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 तक बताया है और प्रॉपर्टीज बताया है। आप लोग रिवाइज करिएगा और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे का बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट। लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू लर्न मोर फ्रॉम यूट्यूब। थैंक यू।